बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम इस्लामाबाद सब्ज़ी मंडी के टमाटर के सेक्शन में मौजूद हैं और आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा टमाटर आए हुए हैं। देखते हैं कि इस वक्त क्या पोजीशन रहेगा और आने वाले दिनों में क्या पोजीशन रहेगा। वैसे टमाटर का रेट जो है ना इन दिनों में बढ़ता है क्योंकि ईद जब आता है तो डिमांड ज़्यादा हो जाता है। 3 दिन मंडी बंद रहती है जिसकी वजह से जिसका किलो टमाटर लगता है, मिसाल के तौर पर, वैसे किलो नहीं लेकिन जिसका पेटी टमाटर लगता है वो भी 10 पेटी का स्टॉक लेके जाते हैं, इसीलिए कि ईद के 3 दिन जो है ना उनको आसानी हो और दुकान में माल को रख सके। इस मकसद के लिए लोग माल नहीं लेके जा रहे कि माल जो है ना रेट बढ़ जाए। रेट बढ़ने की वजह से नहीं लेके जा रहे, मतलब ये है कि 3 दिन मंडी बंद होती है तो वो चाहते हैं कि हमारे गाहक मुतमईन रहें, उनके लिए स्टॉक माल हमारे पास पड़ा रहे, तो इसी वजह से। लेकिन इस साल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के भी काफ़ी ज़्यादा टमाटर है और अफगानिस्तान के भी टमाटर आ रहे हैं। ये जो आप सामने देख सकते हो पीले पट्टी लगी हुई है जिसके ऊपर, तो ये जो है ना अफगानिस्तान के टमाटर होते हैं। ये अफगानिस्तान के इलाके से, मनसेरे से भी आते हैं, मरदान से भी आते हैं, पेशावर से भी आते हैं, KPK के बाकी दीगर इलाकों से भी आते हैं। मानसेरा के इस वक्त टमाटर आ रहे हैं और बलूचिस्तान के क्वेटे के इलाके के टमाटर भी आ रहे हैं। इसी तरह किला सैफुल्ला के टमाटर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादातर इलाकों के आ रहे हैं। और कुछ लोग जो है ना अक्सर अवकात जो है ना कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि आप अपने वीडियो को शार्ट कीजिए, थोड़ा जो है ना इसको शार्ट बनाइए। तो असल में मेरे भाइयों वीडियो बनाने का जो है ना ज़्यादातर उसको हमने इनका दौरानिया इसलिए बढ़ाते हैं कि ये इस वक्त हम इसलिए बनाते हैं कि जो बंदे हमें लाइव देखते हैं तो लम्हा बलम्हा लोग हमें ज्वाइन करते हैं तो उनके सवालात आते हैं तो उनके जवाबात देते हैं, तो लाजमी बात है वीडियो जो है ना लेंथी हो जाती है। बाद में लोग फिर कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ का रेट बताएं, फ़लाँ चीज़ का रेट बताएं, आपकी वीडियो काफ़ी जो है ना लंबी है। तो इस हवाले से इसका मेन मकसद ये होता है कि अभी तकरीबन इस वक्त हमें 107 बंदों ने ज्वाइन किया है, अभी 110 हो गए, तो साथ साथ लम्हा बलम्हा ज्वाइन करते हैं और हमसे पूछते हैं मुख्तलिफ अपने सब्ज़ी और फ्रूट्स के, जो बंदा जिस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो लम्हा बलम्हा पूछते हैं। तो उस सवालों के जवाब देते हुए लाजमी बात है वीडियो की जो है ना दारानियाँ बढ़ती जाएगी। और जो दोस्त हमें अभी इस वक्त देख रहे हैं, तकरीबन 120 बंदे हमें देख रहे हैं, इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को जो है ना अपने प्रोफाइल पे जो ग्रुप्स आप लोगों ने फेसबुक पे ज्वाइन किए हैं वहाँ पे शेयर कीजिए। ये आप लोगों की प्यार और मोहब्बत है और हमारा मकसद है कि हमारी आवाज़ जो है पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंच जाए और हमारे पाकिस्तान के तमाम जिस तरह आप लोगों को पता है जिन्होंने हमें पहले ज्वाइन किया हुआ है, हमारे पेज को फॉलो कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के दीगर सब्ज़ी मंडियों के भी हम जो है ना आप लोगों को अपडेट दे दें। तो हमारी कोशिश होती है कि हमारी आवाज़ जो है ना पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंच जाए, इसलिए आप लोगों से बार बार दरख्वास्त की जाती है कि हमारी वीडियो को ज़रूर आगे शेयर किया करें। तो अभी आप लोगों को आगे लेके चलते हैं, टमाटर के हवाले से पूछते हैं कि आज टमाटर का क्या पोजीशन है, फिर उसके बाद जो है ना दीगर सब्जियों और फ्रूट्स के हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। ठेकेदार महमूद साहब वालेकुम अस्सलाम। अमीन सरहदी साहब टमाटर के भाई साहब बता देते हैं। सैयद अदनान काज़मी साहब वालेकुम अस्सलाम, कैसे जनाब? बहुत शुक्रिया सैयद अदनान काज़मी साहब, आप भी हमारे इस अच्छे काम में साथ दीजिए और हमारे वीडियो को जो है ना आगे शेयर किया करें ताकि और दोस्तों को भी पता चल सके। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम अस्सलाम। और क्या पोजीशन है टमाटर का? आज तो काफ़ी ज़्यादा टमाटर है, जैसे मैं लोगों को दिखा दूँ अपने नाजरीन को, तो मंडी जो है आज बिल्कुल फुल है। वैसे इन दिनों में टमाटर का रेट काफ़ी बढ़ जाता था लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। इसकी मेन वजूहात क्या है? वैसे इसकी वजह जो है ना जी, थोड़ा आवाज़ आपका स्लो है। जो मेन वजह जो है वो बारिश है। बारिश है? हाँ बारिश है, क्योंकि जगह जगह पे बारिश लगती है, बारिश की वजह से टमाटर ज़्यादा हो जाते हैं। जी जी जी। तो ज़िम्मेदार है टमाटर ख़राब करने की बजाय वो उसकी कोशिश ये है कि उसको बेच के चलो कुछ ना कुछ बना लें उसका। जी जी। तो इसकी वजह से अभी एक इलाका तो नहीं है, अभी चमकनी के टमाटर हैं, मानसेरे के टमाटर हैं, अपना पेशावर के टमाटर हैं, फिर उसके अलावा चिनालकोट, बफा वगैरह, क्वेटा के, फिरोजाबाद के टमाटर, काबल के टमाटर भी आ रहे हैं। इस साल जो है ना काफ़ी ज़्यादातर सीजन जो है ना वो इकट्ठे हो गए। वैसे पहले ये ऐसा नहीं हुआ करता था। अभी जाल के टमाटर आ गए, जाल के टमाटर का दौरानिया ज़्यादा होता है तो दूसरे सीजन में भी जो है ना वो लगा रहता है। यही मसला ना कि अभी टमाटर काफ़ी सारे हो गए, इसकी वजह से चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी चलो अब चाहते हैं कि जी रेट वैसे फिर भी माशाल्लाह काफ़ी है, फिर भी रेट बहुत अच्छा है माशाल्लाह। जी जी जी। तो जिम्मेदार के लिए रेट बहुत अच्छा है जी। अच्छा वैसे आज क्या रेट चल रहा है टमाटर का? ये जो अच्छे टमाटर वो 450 450 रुपये का 5 किलो यानी 90 रुपये किलो है। अच्छे से अच्छा टमाटर। वैसे दर्जे दो थोड़े नॉर्मल का जो है
अभी कई दुकानदार ऐसे हैं जो अपना बहुत हाई स्टैंडर्ड का बेचते हैं, वो 500 रुपए तकरीबन। 500 रुपए जो बिल्कुल आम जो रूटीन है वो सुपीरियर क्वालिटी 450 चल रही है। अच्छा 400-450 रुपए का वैसे। 450 और फिर होटल वाला तो 200-250 का होगा जो नरम वगैरह है। नरम तो है ही, बहुत नरम है ना। वो तो आप घर लेके जाएंगे तो शापर में टमाटर की जगह पानी निकलेगा। और टमाटर होटल वालों के लिए तो चलता है। होटल वाले तो फिर वो अंधे होते हैं, वो तो। लेकिन ये भी लोगों को बताओ ऐसा ना हो सारे होटल वालों की बात करें। नहीं नहीं, ये कुछ होटल होते हैं अच्छी क्वालिटी के, जो अच्छे बड़े बड़े होटल्स हैं जो अच्छे क्वालिटी के इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटी के। जो 5 स्टार होटल जो 5 स्टार वाले हैं वो तो अपनी स्टैंडर्ड है, उनका एक क्वालिटी है, वो तो अपनी क्वालिटी से नीचे नहीं आते। हाँ बिल्कुल ऐसे। आम जो होटल है, जो ढाबे वगैरह, हाँ बिल्कुल, तो वो तो अल्लाह माफ करे कि होटल तो ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह का खौफ ही नहीं है, धोते भी नहीं है, लेके जाते वो धोते भी नहीं है। उन्होंने मशीनें रखी हुई हैं, खाली जाके मशीनों में डालते और बाहर निकाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। धोने की भी कि उनको धो ही नहीं सकते, वो धोएंगे कैसे? अच्छा वैसे रात को ये जाली जो आपके पीछे पड़ी है पेशावर का टमाटर है ना? जी जी, पेशावर का टमाटर है, तकरीबन 13 किलो 14 किलो वजन होगा। 14 किलो से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। 14 से ऊपर होगा बिल्कुल। ये 850 रुपए के बिके। और वैसे ओवरऑल मार्केट क्या चल रहा था? जो मंसूरे के जो 1500 की 16 किलो वाली टोकरी थी वो तकरीबन 1000 रुपए से लेके 1200 रुपए तक। और पेटे वाला टमाटर पेटी वाले की भी यही पोजीशन थी, 12-1300 रुपए। 13-14 किलो वजन ना? जी जी, साथ वजन भी हो तो ताकि लोग। और मर्दान वाले भी तकरीबन यही पोजीशन थी, 800-850-900 रुपए। 800-900 रुपया। जी जी, बस ये पोजीशन। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी ये टमाटर के हवाले से हमने बात की, जैसे कि 400-450 रुपये रेट चल रहा है। अभी आप लोगों को आलू प्याज के हवाले से बता दें कि आलू प्याज का क्या रेट चल रहा है। अफजल सोलंगी साहब बहुत शुक्रिया। दिलदार कलोई साहब करेले का रेट अभी आपको बता देते हैं। तमाम सब्जियों के इंशाल्लाह ताला बारी बारी बताएंगे। मोहम्मद अख्तर अवान साहब गोभी के हवाले से पूछ रहे हैं, तो गोभी का रेट भी इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। ये प्याज पड़े हुए काफ़ी बेहतरीन प्याज है। कल वैसे प्याज के बारे में आप लोगों को अपडेट भी दिया हुआ था, और पूछ लेते हैं कि प्याज का क्या पोजीशन है। मिसबाह भाई अस्सलाम वालेकुम। और जी चांदी पर प्याज क्या रेट चला रहे हो? ये 400 रुपए देते हैं। 400 रुपए का? भाई को दिए हुए। अच्छा, इसको अब्बासी को, अब्बासी क्या हाल है? अच्छा प्याज। अच्छा ठीक है, इसमें ये भी होता है, ये 50-10-20 रुपए सस्ता होता है। जी जी, छांटी करके लेके जा रहे हैं, देखिए हमारा प्याज छांटी हुआ है। जी बिल्कुल। ये 400 रुपए के चांदी पर, और अगर बंदा मिक्स लेके जाए तो फिर क्या रेट होगा? 350 रुपए का फिर होगा। और कल तो आलू के रेट में थोड़ा इजाफा हुआ जारी में। अभी दड़ी का क्या हिसाब चल रहा है? 250 पक्का चल रहा है। 250 रुपया। और चांदी पर क्या रेट होगा आलू का? 270-80 रुपये यानी चांदी पर। और वैसे जाली का क्या रेट है? 2000 से लेकर 2500 तक। 2000 से लेकर 2500 तक। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा वैसे क्या पोजीशन है आने वाले दिनों में? क्या रेट डाउन हो सकता है प्याज का? इसका कोई पता नहीं लगता, ज्यादा आ गया तो डाउन, कम आ गया तो ऊपर है। हाँ बिल्कुल। सलीम खान साहब वालेकुम अस्सलाम। एम हाशिर साहब बहुत शुक्रिया। सलीम साहब आप कैसे? मोहम्मद फारूक साहब वालेकुम अस्सलाम कश्मीर से। बहुत शुक्रिया, आप हमें कश्मीर से थे। नींबू का रेट बता देते हो भाई साहब। तमाम तर सब्जियों के रेट इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। पुदीने का रेट जो है 40 रुपये दर्जन चल रहा है। सलाद के पत्ते 80 रुपये दर्जन चल रहे हैं। और ये तमाम तर सब्जियाँ यहाँ पे जो है पड़ी हुई है किसके पास? अताउल्ला भाई के पास। तो बता देते हैं, अताउल्ला भाई से पूछ लेते हैं कि क्या रेट चल रहे हैं। वैसे मिर्ची के कई अकसाम आ रहे हैं, मिर्ची का काफ़ी अकसाम आ रहे हैं 3-4, और हर मिर्ची का अलग अलग रेट है। जो बारीक मिर्ची है छोटी सी, तो उनका तकरीबन 900 रुपये का 5 किलो है। अच्छा ये वाला मिर्ची क्या रेट है? 700 रुपये का 5 किलो। शिमला मिर्ची क्या रेट है? 450 रुपये का 5 किलो। और गोल बैंगन 300, और लंबा बैंगन 250 रुपये का 5 किलो। देसी तोरी क्या रेट है? 300 रुपये का 5 किलो। और ये वाली तोरी जी 300 रुपये का 5 किलो। और माड़ू का शापर कितने का है? 650। काफ़ी महंगा है वैसे। इसमें कितने किलो है? 7 किलो। और गोल कद्दू 850-900। 850-900। वाह जी वाह, काफ़ी महंगा हो गया। और लौकी? हाँ 650 रुपये। और करेले का क्या रेट है? 450। अचारी आम 400। और भिंडी 350 रुपया। अरवी 400 रुपया। और चाइना गाजर 500। शलजम 400 रुपये का 5 किलो। और बंद गोभी
700 500 अच्छा 500 रुपये का 5 किलो। टिंडा 700 दूसरा 750 अच्छा देसी 750 और दूसरा 700 दूसरा 750 750। अच्छा जी बहुत शुक्रिया आपका। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे जनाब? लहसुन का रेट काफ़ी बढ़ गया है। इधर रेट देते नहीं है लोग रेट नहीं देते। वैसे क्या रेट चला रहे हो आप? मिलना नहीं है। ये मैं 1400 जानी को बताया, बोलता है नहीं वो 1200 देगा। अच्छा 1400 रुपया नहीं, वैसे 1400 रुपये ओवरऑल मार्केट है 5 किलो का। अच्छा लहसुन जो है वो 5 किलो जो है 1400 रुपये का है। और नींबू का क्या रेट है? 1000 रुपये का 5 किलो। देसी नींबू और फार्मी नींबू क्या रेट है? 1000 रुपया। और देसी लहसुन का क्या रेट है? 1000 रुपये दड़ी। 1000 रुपये का 5 किलो। थाईलैंड का अदरक? थाईलैंड 1200 रुपये दड़ी जी। और इसमें दूसरा क्या, चाइना क्या रेट चल रहा है? लहसुन 1 नंबर चाइना। नहीं अदरक यार है नहीं है, उसका रेट क्या है? वैसे फिर भी मार्केट में मौजूद तो है किसी न किसी के। ना उसका क्या रेट है? अच्छा अच्छे वाले नहीं है। अच्छा ये कह रहे कि देसी नींबू बेहतर है। ये असगर इलाकी पूछ रहे कि फार्मी और देसी नींबू का फ़र्क बताए और कौन सा बेहतर है। तो बेहतर देसी नींबू है और सेन वाला। और फार्मी नींबू ये होता है कि उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, जायके में जायका मेरे ख्याल में तुरश सा होता है ना ज़्यादा। खुशबू सही होती है, जायका कड़वा होता है। जायका कड़वा सा होता है। अच्छा मारता है जायका। हाँ बिल्कुल, वो गले में से पस जाता है। और उसमें ये होता है ना, वो गले में जो है ना बंदे को जायके की जगह कड़वाहट और महसूस होती है, जैसे गले को पकड़ लेता है वो। जिस तरह का शिकरीन और चीनी में फ़र्क होता है। चीनी जो है आप आराम से पी सकते हो। और दूसरी बात यह है कि जो शिकरीन होता है ना वो गले को पकड़ लेते हैं। आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं। आबिदा रहमान पूछ रही कि ये कौन से शॉप हैं और ये कहाँ पे, सॉरी और कहाँ ये शॉप कहाँ पे? तो मेरी बहन आबिदा रहमान ये जो है इस्लामाबाद मेन सब्ज़ी मंडी है जहाँ पे होल सेल का काम होता है। और आप लोग वहाँ पे परचून का भी जो है ना ख़रीदारी कर सकते हो अपने घर के लिए। 5 किलो अगर आपने ख़रीदारी कर रही है तो आपको यहाँ पे होल सेल रेट पे मिलेगा। मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्या पोजीशन है? मटर का क्या रेट है? 800 रुपये का 5 किलो। और पेंसिल मटर क्या रेट होता है? 1000 रुपये। 1000 रुपये। अच्छा चलो मैं अपने नाजरीन को ज़रा बता दूं कि पेंसिल मटर क्या होता है और ये वाला मटर क्या होता है। पेंसिल अभी जो कौन से इलाके से आ रहे हैं? वो दीर वाला दीर। अच्छा दीर और तेमरगरे के इलाके का होता है। उसका साइज थोड़ा लंबा होता है। वो इस तरह बड़ा। हाँ इस तरह बड़े बड़े होते हैं। और वो क्या रेट चल रहा है मार्केट में? 1000 रुपये। 1000 रुपये। वो इस तरह बिल्कुल इससे भी थोड़े लंबे होते हैं। हाँ थोड़े लंबे से होते हैं और शिफाफ से होते हैं, ताज़ा फ्रेश होते हैं ना। अभी ये इसका छिलास वगैरह से आ रहा है तो ये काफ़ी अभी फसल आखिरी होगा। ये मटर पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए। ये पेंसिल मटर है। 1000 ये 1000 रुपये का 5 किलो ये पेंसिल मटर है। और ये दूसरे मटर है, आप काफ़ी फ़र्क खुद कर सकते हैं। ये 1000 रुपये का 5 किलो है और ये जो है 800 रुपये का चल रहा है। वो मटर इस मटर में बड़ा फर्क है, काफ़ी फ़र्क है। ये दोनों हाथ पे रखे ये देख सकते हो, उस तरफ वाले पेंसिल और ये चिलास वाले। ये तेमरगरे के इलाके का है, ये चिलास का है, गिलगित बल्तिस्तान का। अच्छा कप्तान इरफान साहब पूछ रहे हैं कि टमाटर का और प्याज का दोबारा। भाई साहब जो अच्छे क्वालिटी का टमाटर है वो 450 रुपये का 5 किलो है और 400 के भी मिल रहे हैं। और प्याज जो है भाई साहब जो चांटी पर आप लोग अपने मर्ज़ी के मुताबिक दाने चुनेंगे तो 400 रुपये का 5 किलो है। और अगर मिक्स डालोगे तो 350 रुपये का 5 किलो है। अच्छा शिमले का क्या रेट चल रहा है? 400 रुपये का 5 किलो। और मिर्ची 700 600 रुपये का 5 किलो। और मिर्ची के 3-4 अक़साम है। जो बारीक वाले हैं छोटे साइज़ वाला तो उसका रेट जो है 900 रुपये का 5 किलो है। और शलजम का क्या रेट है? 4-350 रुपये का 5 किलो। सेब का हमादुल्ला तरीन साहब सेब का भी बता देते हैं। कल का क्या है? कल का रेट तो कल का गुजर गया, आज का रेट ही बताएंगे। अच्छा क्या रेट दे रहे हो अक्सर भाई? 1100 रुपये का 5 किलो। मिक्स या चांदी पर? मिक्स। अच्छा चांदी पर तो फिर महंगा होगा, 12-11.5 रुपये। और लहसुन का क्या रेट है? ये 11-11.5 ये छोटा साइज है ना, मिक्स भी है। और ये जो अच्छे वाले माठी मोटा जो आप चांदी कर रहे हो ये क्या रेट है? ये 12.5-1300। 12.5-1300 रुपये का। वैसे ओवरऑल जो चाइना है मेरे ख्याल में 1400 रुपये का 5 किलो है चाइना वाला। ठीक है, ये एक पेटे वाला है ना इसलिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। इसरार भाई शाबर का क्या रेट है? अच्छा शाबर का क्या? 300-280। और दड़ी का क्या रेट चला रहे हो? 230 रुपये का 5 किलो। ठीक है। असगर इलाही अनवर रटोल आम जो है भाई साहब इसमें कई अक़साम आ रहे हैं
और अभी बात भी कर लेते हैं कि क्या वजह है, जो मुझे भी पता है, लेकिन आप लोग, मैं चाहता हूं कि इसके अल्फाज मैं इसके मुंह से सुनूं, आप लोगों को ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। ये लोग पूछ रहे कि जो अच्छे वाला अनवर रटोल आम है वो क्यों महंगा है इतना, 2000 रुपये की 1800 रुपये की पेटी है। बस वही उसका डिमांड ज़्यादा है ना, डिमांड भी ज़्यादा, मिठास बहुत ज़्यादा है, की वजह से डिमांड काफ़ी वो उसका मिठास। आजकल आमों में मेरे ख्याल में उस जैसा आम कोई भी नहीं है इस वक्त, क्योंकि काफ़ी मीठा है। सफ़ेद चौंसा भी आ रहा है, लेकिन सफ़ेद चौंसा के अच्छे क्वालिटी का जो आम है वो बाहर जा रहा है, वो अभी पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। अब ये सफ़ेद चौंसा है ना, अब ये देखो, ये बिल्कुल मतलब ये कि थर्ड क्वालिटी है, लेकिन ये कि इनका रेट काफ़ी ज़्यादा है, सफ़ेद चौंसा है नहीं। ये दोसेरी पड़ा हुआ है पास इनके। और नासरा मंजूर वालेकुम अस्सलाम। लेमन का रेट इसरार भट्ट साहब, लेमन 1000 रुपये का, देसी भी 5 किलो है और फार्मी 5 किलो देसी, फार्मी लीमू भी जो है वो भी 5 किलो का देसी, 5 किलो जो है और तकरीबन 1000 रुपये का है। अच्छा, ये सिंदड़ी आम पड़ा हुआ है। तो रटोल में अभी काफ़ी अकसाम आ रहे हैं, तो सस्ते वाले भी है, उसमें 500 वाला भी है, 600 वाला भी है, 1000 रुपये वाले पेटी भी है। लेकिन जो अच्छे बेहतरीन क्वालिटी के रटोल आम है वो 2000 रुपये की पेटी है, जो आजकल सबसे महंगा है मेरे ख्याल में। और ये खुबानी है, अफगानिस्तान से आती है। जिस तरह आप लोगों को हम अपडेट देते हैं कि आज अफगानिस्तान की 37 गाड़ी आ गई, 38 गाड़ी आ गई, और बड़े जो 22 व्हीलर्स गाड़ियाँ होती है ना, ये वही गाड़ियाँ होती है। और ये है, ये 1000 रुपये के है, ये 1000 रुपये का जो है ना। ये मोहम्मद बिलाल को मैं ब्लॉक कर दूं ताकि इनका ये वीज़े का जो है ना इश्तिहारात ना आए। ये 1000 रुपये का है और इसमें तकरीबन 7 किलो होता है। ये सिंदड़ी आम है, ये इस पर जो पंजाब वाले उसका रेट थोड़ा कम है और जो सिंध वाले उसका रेट ज़्यादा है। इसका क्या रेट है इसकी पेटी का? 1250। सफ़ेद चौंसा क्या रेट है? सफ़ेद चौंसा 750 750 रुपये का। और दोसेरी बयान है 600 रुपये का। 600 रुपये का छोटे साइज़ वाले ना, बड़े वाले तो महंगा होगा फिर। तकरीबन। और दूसरा क्या कौन सा आम है? लंगड़ा देसी पड़ा है। देसी क्या रेट है? देसी बयान 700 रुपये का। 700 रुपये की पेटी। अच्छा, लंगड़ा वो क्या रेट है? लंगड़ा बयान 900 रुपये का। 900 रुपये की पेटी। ये 9 किलो वजन होता है। और सेब की 10-11 के वजन है, इसका तो ज़्यादा होगा। सेब भी पड़ा हुआ, सेब का क्या रेट है? सेब बयान 1300 रुपये का। 1300 रुपये बड़ा वाला, मतलब अच्छा सेब है। अच्छा सेब वो 2000 से ऊपर है। 2000 से ऊपर है। 13 किलो वजन होगा ना? 12-13 किलो। 12-13 किलो। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आड़ू, ये आड़ू का क्या रेट है? आलू बयान 650। 650 रुपये का। ये 3.5 किलो वजन है, ज़्यादा नहीं है इनमें। ये पोजीशन चल रहा है इस वक्त इमरान भाई के पास भी, पूछ लेते हैं कि क्या पोजीशन है। इमरान भाई के पास 20 ग्लास होता है, 1 ग्लास नहीं होता है। 1 ग्लास कभी कभार ये रखते हैं, वैसे इतना खास नहीं। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या पोजीशन है? कौन सा हमें सफ़ेद चौंसा? क्या रेट है सफ़ेद चौंसे का? सफ़ेद चौंसा 1000 रुपये का। 1000 रुपये का। 8 किलो वजन है या 9 किलो? सफ़ेद चौंसे का वजन कितना है इमरान? इमरान भाई, सफ़ेद चौंसे का वजन कितना है? 8 किलो। पेटी समेत 10 किलो। वैसे पेटी का जो है 8 साढ़े 8 किलो होता है वैसे। सारे मेरे ख्याल में सफ़ेद चौंसा ही है इनके पास। अब मुझे ये अभी आपको सफ़ेद आलू के बारे में बता दूं। सफ़ेद आलू भी मौजूद है। अभी जो है ना मीठा आलू भी शुरू हो गया है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में मार्केट में इतना ख़ास नहीं है। मार्केट में है वैसे मीठा आलू आ रहा है एजाज भाई? हाँ, अच्छा। मीठे आलू और पीके आलू के बारे में जो है ना मैं आप लोगों को जो है ना इंशाल्लाह ताला वजाहत के साथ जो है ना एक वीडियो बनाऊंगी। मीठे आलू जो है आपके सालन को तबाह बर्बाद कर देता है। जिनके घरों में शुगर वाले मरीज़ होते हैं उनको भी डिस्टर्ब करते हैं, उनकी सेहत को। और वैसे भी अगर उसमें गोश्त डाला जाए तो गोश्त का मज़ा भी ख़राब हो जाता है। और काफ़ी जो है ना और भी बड़े मसाइल है सफ़ेद आलू का। और उसके जो है ना शोरबा आप बना के, बड़ा मीठा सा होता है, जायका नहीं होता। वो तमाम जो सालन का होता है जायका ख़राब भी कर देता है। ये सामने सफ़ेद आलू का क्या रेट है? 170। ज़्यादातर सफ़ेद आलू में जो है ना मीठा आता है। वैसे लाल आलू में भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे फ़र्क करना है, कि ये सफ़ेद आलू लेना चाहिए या हमें जो है ना पेप्सी आलू लेना चाहिए। यानी फ़्रेश तो आजकल आ ही नहीं रहा,
फ्रेश आ रहे गिलगित का, जो यहाँ पे लोग पसंद नहीं करते, पता नहीं क्या वजह है। उनका जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, डिंगा संगा होता है, तो इसलिए जो है ना लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते इसको। ये पेप्सी आलू है, केमिकल वाला होता है, ये स्टोर में होता है, स्टोर से आजकल निकल रहे फ्रेश आलू गिलगित से आते हैं और वो लाहौर और गुजरावाले के साइड पे जाते हैं। 2-3 साल पहले यहाँ पे भी काफ़ी उसका डिमांड था, लेकिन पता नहीं आहिस्ता आहिस्ता क्या वजह है। और दूसरी बात यह कि मीठा आलू का जो है ना चिप्स नहीं बनता, जो बच्चों के लिए लोग बच्चों के लिए स्कूल जब जाते हैं चिप्स वगैरह बनाते हैं, तो उसका ये वो नहीं बनता। तो काफ़ी उनके और भी जो है ना नुकसानात हैं। इंशाल्लाह ताला उस हवाले से वजाहत से एक वीडियो बनाएंगे कि आप उसके जो 5-6 निशानियाँ हैं, किसी एक निशानी में तो आप पहचान लोगे ना उसको, तो निशानियाँ भी इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे कि ताकि आप लोगों को मार्केट में जो है ना फिर आप लोगों को पता चल सके, आप लोग धोखा ना करें। इंशाल्लाह इस हवाले से भी हम वीडियो बनाएंगे। अभी जितने भी दोस्त हमें देख रहे, तमाम दोस्तों से हम गुजारिश करते हैं कि हमारे वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगर ज़िंदगी रही। इसी तरह आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।